बाद हाईकोर्ट ने सरकार से बड़ा संगठन का बयान दिए जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को की। उत्तर प्रदेश में अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1,72,000 से अधिक आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि ये मेले प्रदेश के 3,000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सपा ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। तो वहीं भदोई में सपा के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव निष्पक्ष हुए तो इंडिया गठबंधन में सपा ही जीतेगी। मोदी 3.0 सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने में जुट गई है। जल्द ही केंद्र की मोदी सरकार इसी संसद सत्र में वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने वाली है। सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और वाराणसी में ज्ञानवापी मामले का पक्ष रख रहे विष्णु शंकर जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विष्णु शंकर जैन ने एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे शोध पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 तैयार किया है। आजाद ने मानसून सत्र के दौरान सदन में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के मामले को लेकर सदन में सरकार को जमकर घेरा। इसके साथ ही उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया के सदन में दिए गए बयान पर भी सवाल खड़ा किया। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में खेल मंत्री के उस बयान पर गुस्सा हो गए जिसमें उन्होंने कहा था कि विनेश फोगाट पर हमने 70,45,000 रुपए खर्च किए हैं। वरिष्ठ नौकरशाह देवेश चतुर्वेदी को कृषि सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी चतुर्वेदी वर्तमान में अपने कैडर राज्य उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। 6 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव के रूप में चतुर्वेदी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा क्षेत्र नगीना और देश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला। 80 मेंबर जीत कर आए हैं, ना के बराबर राज्य को मिला। यूपी में 25 करोड़ की आबादी है, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। इज्जत की जिंदगी जीने के लिए और भी बुनियादी सुविधाएं चाहिए। बांग्लादेश में हो रही हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाओं से संगम नगरी प्रयागराज के संत महात्मा भी खासे मर्माहत हैं। संत महात्माओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल दिए जाने और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए जाने की अपील की है। श्री महंत महेश्वर दास महाराज का कहना है कि अगर जल्द ही बांग्लादेश के हालात नहीं सुधरते हैं तो वहां हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं रुकता है, तो भारत सरकार को चाहिए कि वो बांग्लादेश में रहने वाले सभी हिंदुओं को अपने यहाँ शरण दे। चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में भारी हार झेलने के बाद अब सीएम योगी खुद उपचुनाव की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में सीएम ने 40 मिनट तक चली बैठक में कटहरी उपचुनाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की। उन्होंने जीत के लिए सभी से जुट जाने के लिए कहा, बूथवार तैयारी का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से संपर्क साधने को प्राथमिकता दी जाए, उन्हें बताया जाए कि किस तरह उनके हित में काम किया जा रहा है। विनेश फोगाट को लेकर आज देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं इस बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की भी प्रतिक्रिया सामने आई। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, साहब को सारी समस्या मेडल से थी, इसलिए जीते हुए मेडल को भी जाने दिया गया। अगर खिलाड़ी का वजन मैनेज नहीं होता तो नॉर्मली खिलाड़ी खुद को घायल घोषित करके जीते हुए मेडल के साथ विड्रॉ कर लेते हैं।